देखो इधर दर्पण संबंधी यानी दर्पण और दर्पण संबंधी परिभाषाएं हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। और गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के मुख्यतः 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3। मुख्यतः 3 नियम हैं। पहले नियम की यदि हम बात करते हैं प्रथम नियम की, इसमें बस इतना याद रखना हमको कि जब भी हम गोलीय दर्पण ले, चाहे कोई भी गोलीय दर्पण हो, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। कैसे पता उत्तल है? उसके अंदर 40 सेंट का लगेगा। कहाँ किया हुआ है? अब जब मैं करूंगा तब बताओ। अरे तो जब अब बता दो। अच्छा इसके पहले मैं इधर से कर देता तो फिर क्या हो जाता? अवतल। इसलिए कहा जाता है कि ध्यान आपका यही होना चाहिए। सवाल पूछते वक्त आप ध्यान दो कि हम पूछ क्या रहे हैं। अभी हमने कलर नहीं किया, इसलिए आप बताओ नहीं कि एक दर्पण है। ये तो अभी ग्लास था, कांच था, दर्पण था ही नहीं। अब दर्पण हो गया। ये हो गया क्या? अवतल। और ये हो गया उत्तल। दोनों के लिए प्रथम नियम जो है प्रथम, और ये इसका ध्रुव होता है, ये हमको मालूम है। ये वक्रता केंद्र है तो ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। तो प्रथम नियम यही है कि जब कोई प्रकाशीय किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो समांतर आने वाली प्रकाशीय किरणें सदैव परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से जाती हैं? मुख्य फोकस। प्रथम नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से निकल जाती है। कोई डाउट? चाहे यदि आप उत्तल दर्पण लेते हो तो इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। प्रथम नियम समझ में आ गया? यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब हम द्वितीय नियम की बात करते हैं तो द्वितीय नियम में भी कुछ नहीं है। इसमें इसका यानी पहले नियम का बिल्कुल विपरीत है, यानी उल्टा है। यानी इस अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की अब मैं बात करूं तो इसमें जो पड़ने वाली प्रकाशीय किरण होगी, जब मुख्य फोकस, ध्यान देना है, अब इसमें से पड़ने वाली प्रकाशीय किरण जब मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, यानी अब हम प्रकाशीय किरण को कहां से ले रहे हैं? मुख्य फोकस से। तो यहां से मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगे। इसमें समांतर आती थी, फोकस से जाती थी, और यहाँ फोकस से जाएंगे और समांतर निकल जाएंगे। ऐसे ही जब ये फोकस से जाएगी तो समांतर निकल जाएगी। कोई डाउट? वही स्थिति यहाँ भी है कि मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। यानी मुख्य फोकस की ओर आती प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती हैं? समांतर निकल जाती हैं। दोनों नियम समझ में आ गया? यदि हम बात करें तृतीय नियम की, तो तृतीय नियम सिंपल हम कह सकते हैं, जो दर्पण का हमने अभिलंब पढ़ा था वही अभिलंब यहाँ तृतीय नियम का कार्य करता है। चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल हो। अगर हमने अवतल और उत्तल दर्पण में देखा, हमने ध्रुव की परिभाषा पढ़ा था कि वक्रता केंद्र से या जाने वाली जो सीधी रेखा होती है तो दर्पण से किसी भी बिंदु से खींचे तो वह सीधे उसी मार्ग पर वापस प्रकाशीय किरणें लौट जाती हैं। यानी इसका मतलब यदि हमने फोकस लिया और वक्रता केंद्र लिया तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरणें सदैव उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं जिस मार्ग पर आपतित होती हैं। बात समझ में आ रही है? यानी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरणें सदैव उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता। या वक्रता केंद्र की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें सदैव उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता।
तो ये 3 नियम महत्वपूर्ण रूप से यदि आपको याद है, यानी ये 3 रे डायग्राम यदि आप याद कर लिए तो किसी भी प्रतिबिंब की स्थिति को आप दिखा सकते हो। पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली प्रकाशीय किरणें सदैव दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं, अथवा मुख्य फोकस की ओर समांतर जाने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, इसलिए यहाँ पे आभासी होता है और यहाँ पे वास्तविक। दूसरा नियम इसी का विपरीत हमने पढ़ा कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरणें अथवा जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। कोई डाउट यहाँ तक? तृतीय नियम ध्यान दो, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाशीय किरणें अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात सदैव वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती हैं, यानी इनके मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई विचलन नहीं। तो ये तीनों नियम महत्वपूर्ण है, तीनों नियम आप समझ लें, लिख लें और फिर उसके बाद हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पड़ेंगे। नोट करो।